प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की और स्वागत करता हूं जेम्स मुकुंद यूट्यूब चैनल में। हम सभी को खुदावन की दया और अनुग्रह से हम सभी ठीक हैं और आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। और लगातार इंटरव्यू सेशन में आप देखते आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। और आज भी एक प्रभु की दास के साथ इंटरव्यू करने के लिए प्रभु ने मौका दिया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। और लगभग उड़ीसा उड़ीसा के बाहर बहुत सारे राज्यों में आप प्रभु के दास को जानते हैं। उनका यूट्यूब चैनल है टेल द ट्रुथ याकूब। और आज उनके साथ मुलाकात होकर इंटरव्यू लेने का समय प्रभु खुदावन मुझे और हमारी टीम को दिए हैं, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ खुदा का। और आप देख सकते हैं कि भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो इंटरव्यू से पहले हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के साथ आज की इंटरव्यू को हम प्रारंभ करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ आज की इस दिन के लिए। प्रभु जी, आपने दया किया, अनुग्रह किया और आज इस दिन ठहराए थे प्रभु जी इंटरव्यू के लिए, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। आपकी दास याकूब ब्रदर के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आज उनके साथ इंटरव्यू लेने का समय हमारे जीवन में आपने दिए, इसलिए धन्यवाद प्रभु। उनके जीवन से प्रभु जी प्रभावित हर एक वचन और आपने जो उनके मुंह में डाला है प्रभु जी, आज उनके मुंह के द्वारा हम सभी को बात करें। जब भी हम इंटरव्यू लेने के लिए जा रहे हैं पिता, सभी सवाल का जवाब वचन के अनुसार देने के लिए आप मदद कीजिए। रुकावट करने वाली आत्मा यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं। सभी विषय को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। टेक्निकल इशू को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु जी। आप इस सभी को आपकी कंट्रोल में रखिए पिता। आत्मा में आपको देते हुए खुदा यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, ग्रहण कीजिए पिता। आमीन आमीन। और बहुत लोग अभी देख रहे हैं, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और लगातार लोग भाई को देखने के लिए कमेंट कर रहे थे, बता रहे थे मुझे भी। तो आज फिलहाल प्रभु के अनुग्रह के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और भाई भी आ चुके हैं। तब ब्रदर को मैं सब तो जानते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जानते हैं। आज उनके मुंह से हम सुनेंगे ब्रदर कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, वो कैसा मिनिस्ट्री स्टार्ट किए, कुछ इंफॉर्मेशन हमारे बीच में रखेंगे। तो ब्रदर मैं पूछना चाहता हूँ, आपका नाम क्या है और कहाँ रहते हैं आप और क्या करते हैं और क्या हाल है आपका? ओके, सबसे पहले मैं सभी भाई बहनों को जिस वीडियो को देख रहे हैं सभी को जय मसीह की। ब्रदर जेम्स, आपको भी और आपकी सारी टीम को भी जय मसीह की मेरी तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद कि आपने ये मौका दिया, इस काबिल समझा कि हम आपके चैनल पर आकर खुदा के वचनों से कुछ बात कर सके। तो हम आगे जाने से पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि जैसे कि सब लोग जानते हैं, मेरा नाम याकूब है और मैं पंजाब से हूँ। और तकरीबन 4 साल पहले 2017 को हमने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था और तब से लेकर आज तक बहुत से लोगों ने उन वीडियोस के द्वारा, हमारे चैनल के द्वारा आशीष को पाया है, ब्लेसिंग्स को पाया है। और इसके लिए सारी महिमा, सारी इज्जत, सारा जलाल परमेश्वर यीशु मसीह के नाम को हम देते हैं, क्योंकि उसी ने इस काबिल बनाया, उसी ने इस लायक बनाया कि हम ये सब कुछ कर सके हैं। ये सब कुछ हुआ है परमेश्वर यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा ही। तो ज्यादा मैं अपने बारे में नहीं बताऊंगा, यही आई थिंक बहुत है। कभी फिर खुदा ने टाइम दिया हम जरूर बात करेंगे। और मैं यही बताना चाहूंगा कि ये पहली बार है कि शायद मैं कैमरे के सामने आकर बात कर रहा हूँ या हम बात करने वाले हैं परमेश्वर के वचनों से। काफी लोग कहते थे कमेंट करके, कुछ मैसेज करके कि भाई आप अपना कब चेहरा दिखाएंगे, आपको देखना चाहते हैं। तो ये पहली बार हो रहा है और मुझे जितना एक्सपीरियंस नहीं है कैमरे के सामने आकर बात करने का, लेकिन उम्मीद है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास है कि वो जरूर हमारी मदद करेंगे। थैंक यू सो मच ब्रदर। यस, थैंक यू ब्रदर। और एक छोटा सवाल है ब्रदर, क्या आप शादीशुदा हैं? ये यस यस या एक्चुअली हम शादीशुदा हैं और एक छोटी सी बच्ची है, वो 11 महीने की है। अभी जनवरी को उसका 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। उसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद। वाह, जी जी ब्रदर जी, तो बहुत अच्छा लगा आपको मिलकर। और आज उड़ीसा से भी बहुत सारे लोग आपको दिखते हैं और उड़ीसा बाहर से भी। तो आज फिलहाल याकूब ब्रदर के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लोग पाए हैं, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ आपको। और ब्रदर कुछ सवाल आपके सामने में रखने जा रहा हूँ। और मैं पहला सवाल आपके सामने में रखना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ दर्शक हमको देख रहे हैं
ज्यादा से ज्यादा इस सवाल से वो लोग जुड़ रहे हैं, और इस समय ज्यादातर इस सवाल से वो जुड़ते आ रहे हैं कि एक सही ढंग से उनको सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगा कि आप इस सवाल को थोड़ा गहराई से और प्रभु के वचन से रखें। तो पहला सवाल मैं भाई को पूछना चाहता हूँ, वो है, जब हम पाप करते हैं तो प्रभु परमेश्वर हमें कब, क्यों और कैसे अनुशासित करते हैं? ओके ब्रदर, थैंक यू सो मच इस सवाल के लिए। ये सवाल बहुत ही जरूरी है और डिसिप्लिन के बारे में जानना खासकर हम मसीहों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब बात आती है डिसिप्लिन की यानी अनुशासन की, तो दिमाग में दो चीजें आती हैं, आर्मी और पेरेंट्स। क्योंकि इन दोनों में, आर्मी में भी और पेरेंट्स में भी, अनुशासन यानी डिसिप्लिन बहुत ही जरूरी है, एक फैमिली में और एक आर्मी में। तो हम परमेश्वर के वचन से भी जानते हैं, अब इब्रानी 12 में, कि जो बेटा ताड़ को नहीं सहता है यानी जिसको अनुशासित नहीं किया जाता है, वह असल में सच्चा असल बच्चा या लीगल बच्चा नहीं होता है। तो परमेश्वर का वचन भी बहुत कुछ हमें सिखाता है डिसिप्लिन के बारे में, मसीही डिसिप्लिन के बारे में। और जब हम पाप करते हैं तो आपका सवाल है कि परमेश्वर कब, क्यों और कैसे हमें डिसिप्लिन करते हैं। कल इस चीज के बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले ये कि परमेश्वर हमें कब डिसिप्लिन करते हैं। ज्यादातर लोगों का माइंडसेट ये है कि परमेश्वर हमें तभी डिसिप्लिन करते हैं जब हम कोई गलती कर देते हैं या हम कोई गुनाह में चले जाते हैं। वेल, यस, ये बात सही है कि तब भी परमेश्वर हमें डिसिप्लिन करते हैं, लेकिन हमारा जो डिसिप्लिन है, एक क्रिश्चियन डिसिप्लिन है, वो शुरू हो जाता है जब हम मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, जब हम उसके ऊपर भरोसा लेकर आ जाते हैं, जब हम मसीह में आ जाते हैं, यानी कि जब हम उद्धार को पा लेते हैं, जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं, जब हम पश्चाताप कर लेते हैं, तभी से हमारा ये जो डिसिप्लिन है ये शुरू हो जाता है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके पैदा होने से ही उसका जो डिसिप्लिन है वो शुरू हो जाता है। तभी से उसकी माँ, उसके बाप, सब लोग उसे डिसिप्लिन देना शुरू कर देते हैं, उससे सुधारना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वेट कर रहे होते कि कब ये बच्चा गलती करेगा और मैं इसको डिसिप्लिन दूंगा। तो सबसे पहले कि कब हमें परमेश्वर डिसिप्लिन करते हैं, जब हम उद्धार पा लेते हैं, जब हम मसीह में आ जाते हैं। दूसरी बात कि जब हम पाप में गिरते हैं, यस, उस वक्त भी परमेश्वर हमें डिसिप्लिन करते हैं। परमेश्वर हमें, हम कह सकते हैं कि लाइन पर लेकर आते हैं। जैसे कि कुछ वीक पहले हमने दाऊद के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने देखा था कि दाऊद परमेश्वर से बहुत दूर चला जाता है, परमेश्वर को भूल जाता है, वो उसके लोगों के खिलाफ खड़ा हो जाता है। लेकिन परमेश्वर उसकी इस गलती में उसको बाहर लेकर आने के लिए, उसको डिसिप्लिन करने के लिए परमेश्वर उसके ऊपर एक सजा को लेकर आते हैं, उसे वापस अपने घर में लेकर आते हैं। तो कहने का मतलब है कि उसकी गलती में परमेश्वर ने उसे ताड़ा, परमेश्वर ने उसे अनुशासित किया। तो इस तरह से हम जब पाप करते हैं तब भी परमेश्वर हमें सुधारते हैं, हमें अनुशासित करते हैं ताकि हम सही रहें। अब जब हम वचन में पढ़ते हैं भजन संहिता उसका 94 वचन 12 से लेकर 13 तक में, यहाँ पर भी यही लिखा है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है, जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है। ये वचन कहता है कि वह इंसान, वह व्यक्ति धन्य है, वह बहुत ही ब्लेस्ड इंसान है जिसको परमेश्वर की तरफ से ताड़ना मिलती है। क्योंकि देखिए, अगर किसी इंसान को परमेश्वर ताड़ना दे रहा है तो इसका सिंपली मतलब ये है कि वो हमें अपनी संतान समझता है, हमें अपने बच्चे समझता है। तो हम ब्लेस्ड हैं कि हमें पिता से, हमें सारी कायनात को बनाने वाले खुदा को अपना बाप, अपना पिता कहने का एक अपॉर्चुनिटी मिलता है, एक मौका मिलता है। तो इसलिए यानी ये जो भजन लिखने वाला है संत दाऊद, वह कहता है कि क्या ही धन्य है, हाउ ब्लेस्ड इज ही, जिसको परमेश्वर ताड़ते हैं, जिसको परमेश्वर डिसिप्लिन करते हैं। तो परमेश्वर हमें कब डिसिप्लिन करते हैं? जब हम मसीह में आते हैं। दूसरी बात, जब हम गुनाह करते हैं। अब परमेश्वर हमें ताड़ना देते हैं। वेल, बहुत से मेथड हैं, बहुत से रास्तों के द्वारा, बहुत से जरियों के द्वारा परमेश्वर हमें ताड़ना देते हैं, परमेश्वर हमें सिखाते हैं, हमें सुधारते हैं। हमारे घर में भी हो सकता है, हमारे काम में जहां पर हम जॉब करते हैं वहां पर भी, हमारी मिनिस्ट्री में भी परमेश्वर हमें डिसिप्लिन करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं संत पौलुस की मिनिस्ट्री में भी परमेश्वर ने उसे भी ताड़ा, उसे भी परमेश्वर ने डिसिप्लिन किया उसकी मिनिस्ट्री में। और फिर परमेश्वर हमें डिसिप्लिन करते हैं जब हमारी दुआओं का जवाब नहीं मिलता है, हमारी अनआंसर्ड प्रेयर्स के द्वारा भी परमेश्वर हमें डिसिप्लिन करते हैं। तो जब हमारी दुआओं का जवाब नहीं मिल रहा होता तो उस समय परमेश्वर हमें डिसिप्लिन करते हुए ये सिखा रहे हैं कि हमें परमेश्वर के ऊपर
विश्वास को बनाए रखने की जरूरत है, और इसके साथ साथ वह हमारे अंदर धीरज को, यानी सब्र को, पेशेंस को पैदा कर रहे हैं। तो इन सब जरियों के द्वारा हमारी दुआओं का जवाब ना मिलते हुए हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारी नौकरी में, हमारे जॉब में, हमारे भाइयों में, दोस्तों में, इन सब चीजों में परमेश्वर हमें सुधारते हैं। अब तीसरी बात आपने कही कि परमेश्वर क्यों हमें सुधारते हैं। वेल, ये बहुत ही जरूरी है कि एक अच्छा पिता होने के नाते, एक अच्छे बाप होने के नाते, जैसे कि एक अच्छा पिता है, एक अच्छी माँ है, वह अपने बच्चे को ताड़ेंगे, वैसे डिसिप्लिन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर कोई बच्चा किसी गर्म लगी हुई इलेक्ट्रिसिटी की तरफ जा रहा है, तो उसके माँ बाप उसे डिसिप्लिन देंगे कि नहीं बेटा, तुझे उस तरफ नहीं जाना है। तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये पेरेंट्स, ये माँ बाप उस बच्चे से प्यार करते हैं। तो इसी तरह से एक अच्छा पिता होने के नाते हमारा परमेश्वर, हमारे प्रभु हमें ताड़ते हैं, हमें डिसिप्लिन करते हैं, हमें अनुशासन में लेकर आते हैं। तो इसलिए परमेश्वर में हमें अनुशासित करते हैं, डिसिप्लिन करते हैं, ताकि हम सुरक्षित रहें, हमारा कोई नुकसान ना हो, हम गलत दिशा में या गलत ट्रैक में ना चले जाएं। दूसरी बात, क्योंकि वह हमसे प्यार करते हैं। और तीसरी बात कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम मैच्योर बने, हम खुदा में और आगे बढ़ते जाएं, हम उसमें मैच्योरिटी में आते जाएं। और फिर परमेश्वर हमें विश्वास में ग्रो होते हुए देखना चाहते हैं, कि हम विश्वास में बढ़ रहे हैं और आत्मिक जिंदगी में ग्रो हो रहे हैं। और फिर डिसिप्लिन का एक जो सिंपल पर्पस होता है, जो कि मतलब बिल्कुल सिंपल है और स्पेशल है, वो ये है कि परमेश्वर हमें प्यूरिफाई करना चाहते हैं, हमें पवित्र करना चाहते हैं, हमें डिसिप्लिन में लेकर आकर। सो इसीलिए जब हम पाप करते हैं तो परमेश्वर हमें ताड़ते हैं, ताकि हम प्यूरिफाई हो, हम आत्मिक जिंदगी में उन्नति को लेकर आए। तो द मेन गोल ऑफ डिसिप्लिन इज होलीनेस, होलीनेस। और दूसरी बात है कि हम प्रभु यीशु मसीह की तस्वीर पर आ जाएं, यानी कि हम मसीह की इमेज पर आ जाएं, बन जाएं। क्योंकि मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं कि जब एक कुम्हार, जब वो मिट्टी को लेता है, तो वो उस मिट्टी में पानी डालता है, उसे गूंथता है और फिर उसे चाक के ऊपर रखता है। जब उसे चाक के ऊपर रखता है, उसे घुमाता है, तो उसके दिमाग में, यानी कुम्हार के दिमाग में एक इमेज ऑलरेडी बनी हुई है कि मैंने इस मिट्टी का क्या बनाना है। तो इसी तरह से परमेश्वर भी हमारा कुम्हार है और हम उसके हाथों में मिट्टी हैं। तो वो हमें चाक के ऊपर रखता है, हमें घुमाता है, ये सब डिसिप्लिन होता है हमारी जिंदगी में। तो इसी तरह से परमेश्वर के दिमाग में एक तस्वीर होती है, एक इमेज होती है, जिस तरह से परमेश्वर हमें बनाना चाहते हैं, और वो इमेज है प्रभु यीशु मसीह। हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जैसे बनाना चाहते हैं। So I think that's all about the discipline. Thank you so much. Okay, thank you brother। बहुत ही एक बढ़िया तरीका से, एक आज इजी तरीका से आप इस सवाल का जवाब दिए हैं। और मैं आशा करता हूँ दर्शक आप समझ पा रहे हैं कि क्यों जरूरी है जब हम पाप करते हैं तो खुदावन हमको अनुशासित करे। कभी कभार हमको खुदावन अनुशासित करते हैं तो हम खुदा के ऊपर दोष लगाते हैं, प्रभु जी क्यों हमको अनुशासित करते हैं। तो आज याकूब ब्रदर जैसे बता रहे थे कि बहुत ही सिंपल तरीके से वो इस सवाल का आंसर वो दिए हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूँ ब्रदर को। और मैं सभी को मैं कहना चाहूंगा कि आपके पास यदि पेन है और यदि आप बाइबल है और कागज भी है तो लिख के रखिए। इस सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और आप शेयर कीजिए वीडियो को, कि जो लोग सवाल को लेकर जूझ रहे हैं वो उनका आंख खुल जाए। तो मैं दूसरा सवाल की ओर जाऊंगा और दूसरा सवाल मैं भाई को पूछना चाहूंगा कि दूसरा सवाल है, व्हाट इज साइंटिफिकेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रिश्चियन साइंटिफिकेशन। और हिंदी में इस तरह का है, पवित्रीकरण क्या है, ईसाई पवित्रता की परिभाषा क्या है। ओके, थैंक यू सो मच ब्रदर। तो इससे पहले कि हम सवाल के जवाब में जाए, मैं सभी दर्शकों से कहना चाहता हूं, जो भी वीडियोस को देख रहे हैं, व्यूअर्स को, कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए इसी तरह के और हेल्पफुल वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, ये बात बहुत ही जरूरी है कि प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए बहुत से हमारे लोगों तक, क्योंकि इस वीडियो में हम परमेश्वर के बहुत ही कुछ गहरे भेदों को समझने और सीखने वाले हैं। और जैसे कि ब्रदर ने ऑलरेडी बताया है कि प्लीज अगर आपके पास पेन या कोई कॉपी या कोई डायरी नहीं है तो प्लीज अभी वीडियो को थोड़ा यहाँ पर रोक कर पेन कॉपी पकड़िए और ये सारे पॉइंट्स जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो भी हम बात करेंगे, आपको भी समझ में आ जाए। आप इन सारे पॉइंट्स को जरूर लिखिए,
सारी बात तो आप नहीं लिख सकेंगे, लेकिन जो मेन पॉइंट्स हम आपके सामने रखेंगे, प्लीज उनको जरूर नोट कीजिए कि आगे फ्यूचर में आपके भी काफी हेल्पफुल होंगे। ओके, तो जब हम बात करते हैं सेंटिफिकेशन की सबसे पहले अगर हम परिभाषा को देखें पवित्रीकरण की, तो इसकी परिभाषा यह है, इसका मीनिंग, इसकी डेफिनेशन ये है कि सेट अपार्ट, किसी को अलग कर देना, किसी चीज को अलग कर देना परमेश्वर के मकसद के लिए, कुछ आत्मिक पर्पसेस या उद्देश्य के लिए किसी को पवित्र बनाना। ये है आई थिंक क्रिश्चियन डेफिनेशन ऑफ सेंटिफिकेशन। तो इससे पहले कि हम सेंटिफिकेशन के बारे में और ज्यादा आगे डिटेल में जाएं, मैं 3 चीजें आपके सामने बताना चाहता हूं जो कि बहुत ही जरूरी है। प्लीज इन बातों को ध्यान से सुनिए। ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो हम मसीहों को, जो कि बाइबल कॉलेज तक नहीं जा पाते हैं, तो मैं उनके लिए बताना चाहता हूं कि प्लीज इन बातों को नोट जरूर कर लीजिएगा। ये 3 स्टेप्स होते हैं हमारी मसीही जिंदगी में, क्रिश्चियन लाइफ में। सबसे पहले है जस्टिफिकेशन। अब ये जस्टिफिकेशन क्या है? वो है धर्मी सिद्ध होना। तो ये 3 स्टेप है, जस्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन और तीसरा है ग्लोरिफिकेशन। तो जस्टिफिकेशन है धर्मी सिद्ध होना, मतलब कि एक गुनहगार को, एक पापी को परमेश्वर पवित्र बना देते हैं, उसे धर्मी बना देते हैं, उसे पवित्र यानी धर्मी डिक्लेयर कर देते हैं। इसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसकी क्रूस के द्वारा, उसके लहू के द्वारा। जैसे कि हम वचन में देखते हैं रोमियो अध्याय 5 वचन 8 और 9 में, यहां पर लिखा है कि परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीही हमारे लिए मरा। वचन 9 में लिखा है तो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे हैं। तो ये वचन कह रहा है कि जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मरा और उसके लहू के कारण हम धर्मी ठहरे हैं। तो ये है जस्टिफिकेशन कि हम फ्रीली उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहरते हैं। और दूसरा स्टेप है सेंटिफिकेशन। सेंटिफिकेशन मतलब जब हम धर्मी ठहर चुके हैं तो तभी से परमेश्वर इंसान के और विश्वासियों के मन को, उनकी सोचों को, इच्छाओं को और स्वभाव को बदलना शुरू कर देते हैं, और ये होता है सेंटिफिकेशन। और तीसरा है ग्लोरिफिकेशन। ग्लोरिफिकेशन यानी कि जब फाइनली अंत में, क़यामत के दिन, आखिर में जब हम हवा में प्रभु के साथ उठा लिए जाएंगे, तो ये होगा हमारा ग्लोरिफिकेशन, यानी हम महिमा में प्रभु के साथ उठा लिए जाएंगे। ओके, तो हमारा ये जो सेंटिफिकेशन है, पवित्रीकरण है, ये कब होता है? वेल, ये बहुत ही डिबेटेबल एक टॉपिक है। बहुत से जो थियोलॉजियन हैं, जो क्रिश्चियन प्रचारक हैं, इसके ऊपर फटे हुए हैं या इसके ऊपर सहमत नहीं है कि ये कब होता है। लेकिन जहां तक मैं इसे समझता हूं, मेरे हिसाब से जो सेंटिफिकेशन है, पवित्रीकरण है, ये 2 तरह का है। सबसे पहले है पोजिशनल सेंटिफिकेशन। अब पोजिशनल सेंटिफिकेशन और दूसरा है प्रैक्टिकल यानी प्रोग्रेसिव सेंटिफिकेशन। तो ये पोजिशनल सेंटिफिकेशन क्या है कि जब हम परमेश्वर के सामने धर्मी ठहर जाते हैं, जब परमेश्वर में धर्मी ठहरा देते हैं, जब हम उद्धार पा लेते हैं, तो उसी वक्त, उसी समय जब हम अपने गुनाहों से पश्चाताप करते हैं, जब हम प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, तो उसी समय परमेश्वर हमें पवित्र बना देते हैं। मतलब कि अब हम परमेश्वर की नजरों में गुनहगार नहीं रहते हैं, हम पवित्र हो जाते हैं। और ये पवित्रता ही हमारी नहीं होती है, प्रभु यीशु की क्रूस और उसके लहू के द्वारा हम पवित्र ठहरते हैं। और इसके लिए भी बहुत से बाइबल के वचन है जो इस पॉइंट को सपोर्ट करते हैं, पोजिशनल सेंटिफिकेशन को। जैसे कि मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा रोमियो अध्याय 6 और वचन 6। प्लीज नोट कीजिए, रोमियो अध्याय 6 वचन 6। यहां पर लिखा है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तब उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है, ताकि पाप का शरीर नाश हो जाए, ताकि हम आगे से पाप के दास्तव में यानी गुलामी में ना रहें। आगे से हम पाप के गुलाम ना रहें। बहुत से वचन है, मैं आपके लिए एक और पढ़ना चाहूंगा, इब्रानियों अध्याय 10 और उसके वचन 10 को। इब्रानियों यानी हिब्रूज चैप्टर 10 वर्स 10। यहां पर लिखा है कि उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक बार बलिदान चढ़ाए जाने से, प्रभु यीशु के देह के एक बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। ये बहुत ही पावरफुल वचन है पोजिशनल सेंटिफिकेशन के लिए कि पवित्र किए गए हैं। जैसे मैंने बताया कि जब हमारा उद्धार होता है, जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, उसी वक्त हम पवित्र बन जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। अब तो यह है पोजिशनल सेंटिफिकेशन। दूसरा है प्रैक्टिकल सेंटिफिकेशन।
प्रैक्टिकल यानी प्रोग्रेसिव सैंक्टिफिकेशन, मतलब कि हम दिन प्रतिदिन अपनी आत्मिक जिंदगी में उन्नति करते हैं, हम स्पिरिचुअली ग्रो होते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए भी बहुत से परमेश्वर के वचन है, जैसे कि रोमियो 12 को हम पढ़ते हैं कि वहां पर संत पौलुस कहते हैं कि अपने शरीरों को परमेश्वर के सामने भावता हुआ और जीवित बलिदान करके चढ़ाओ, मतलब दिन प्रतिदिन। और फिर काफी वचन है, मैं एक और वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 15 से, पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 15 से यहां पर लिखा है, और जैसा तुम्हारा बुलाने वाला है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। जैसे कि हमने ऊपर पोजिशनल साइंटिफिकेशन में वचन में पढ़ा था इब्रानियों 10:10 में, वहां पर देखा गया कि पवित्र किए गए हो, लेकिन ये वचन हमें कह रहा है कि पवित्र बनो। तो ये दो तरह के साइंटिफिकेशन है, जैसे मैंने आप ऑलरेडी बताया, पोजिशनल और प्रोग्रेसिव। तो हम प्रोग्रेसिवली हर रोज परमेश्वर के सामने पवित्र बनते हैं, और ये फाइनल सैंक्टिफिकेशन होगा जब हम पिता के साथ, प्रभु यीशु के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। अब आपका सवाल होगा कि हम पवित्रीकरण में यानी सैंक्टिफिकेशन में कैसे बढ़े, हाउ शुड वी ग्रो इन सैंक्टिफिकेशन। वेल, बहुत ही सिंपल है, प्रार्थना के दौरान। सबसे पहले प्रार्थना मसीह जिंदगी का बहुत ही अहम और बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और प्रार्थना में जब हम बढ़ते हैं तो हमारी जिंदगी पवित्र होती जाती है। फिर फास्टिंग में, अगर हम किसी गहरे पाप में जकड़े हुए हैं, जो कि हमें एक बुरी आदत लगी हुई है, और अगर आप उस पाप से बाहर निकलना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, प्लीज आप उपवास कीजिए, प्रार्थना कीजिए। और फिर फेलोशिप में, जब हम मसीह भाई बहनों के साथ, मसीह लोगों के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करते हैं, तो हम पवित्र होते हैं। और चौथी बात है परमेश्वर के वचनों को पढ़ के। यस, परमेश्वर के वचनों को पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये वचन हमें एक आईना दिखाएंगे कि हम कहां पर गलत हैं और कहां पर हमें सही होने की जरूरत है। हमारी जिंदगी से जो हमारे पाप है उसे हमें दिखाएंगे। तो जैसे प्रभु यीशु भी कहते हैं यूहन्ना अध्याय 17 वचन 17 में कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन पवित्र है। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है, तेरा वचन सत्य है। यानी परमेश्वर के वचनों के द्वारा प्रभु यीशु कह रहे हैं कि तू उन्हें पवित्र कर। तो हम पवित्र होंगे प्रार्थना के द्वारा, फास्टिंग के द्वारा, फेलोशिप के द्वारा, और चौथी बात परमेश्वर के वचनों के द्वारा। थैंक यू सो मच। यस, बहुत ही बढ़िया ब्रदर, बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक को आप इतना इजी तरीके से हमको बताया है। और मैं कहना चाहता हूँ दर्शक को, आप बाइबल जो वचन कोट किए करते हैं ब्रदर, तो कृपा करके बाइबल को खोलिए, क्या पढ़ते हैं ब्रदर, आप जांचिए, क्योंकि इन दिनों में बहुत सारे झूठे प्रचारक आए हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि पवित्रकरण क्या है और ईसाई पवित्रता की परिभाषा क्या है, बहुत ही आसान तरीका से 2 भाग करके ब्रदर ने एक्सप्लेन किए हैं। धन्यवाद ब्रदर, बहुत ही सुंदर जवाब के लिए। और मैं लगातार कहते आ रहा हूँ कि अब यदि वीडियो को शेयर नहीं कर रहे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस सवाल से लोग जुड़ रहे हैं और गलत शिक्षा में वो घुस गए हैं, कि गलत शिक्षा में वो पड़ गए हैं कि कैसे पवित्र रहना है, पवित्रकरण क्या है, ईसाई पवित्रता क्या है, और सवाल से वो जुड़कर उनका आत्मिक जीवन में उन्नति नहीं हो पा रहा है। तो मैं तीसरा सवाल की ओर जाऊंगा, और तीसरा सवाल मैं पूछना चाहूंगा ब्रदर को। तीसरा सवाल इस तरह का है, यीशु का क्या अर्थ था जब उसने कहा अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले? What did Jesus mean when he said, "Take up your cross and follow me"? According to Matthew chapter 16:24. मैथ्यू 16:24। यस ब्रदर, क्रूस उठाना, अपने आप का इनकार करना। वेल, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आज की हमारी प्रोस्पेरिटी क्रिश्चियनिटी में बहुत ही ज्यादा दबा दिया गया है। इस टॉपिक को बहुत ज्यादा दबा दिया गया है, और काफी लोग जो हैं इस चीज को नहीं समझते हैं कि अपने आप का इनकार करना और क्रूस को उठाने का मतलब क्या है। क्यों? क्योंकि इस चीज का प्रचार नहीं किया जाता है। इस टॉपिक को, क्रूस उठाने को, अपने आप के इनकार करने को, तो आज लोग, खासकर हमारे जो प्रोस्पेरिटी प्रचारक हैं, वैसे सही नहीं समझते हैं। क्योंकि वह कहते हैं कि क्रूस उठाना मतलब ये दुख, तकलीफ, मुश्किलें तो हमारी जिंदगी में कभी आ ही नहीं सकती हैं। गॉड वांट्स ऑल वेल एंड फाइन, कि हमारी जिंदगी में सब कुछ सही हो, बिल्कुल हम एक आरामदायक ऐश भरी जिंदगी गुजारें। लेकिन
यहाँ पर ये जो वचन है ये प्रभु यीशु के वचन है, किसी इंसान के नहीं है, ये किसी यूट्यूबर के नहीं है, ये प्रभु यीशु के जुबान से निकले हुए खुद के वचन है। जब उन्होंने कहा कि अपने आप का इनकार करो और अपनी क्रूस को उठाकर मेरे पीछे हो लो। सबसे पहले अपने आप का इनकार करो। तो यहां पर मैं एक इस वचन के जो पहला हिस्सा है मैं उसको यहां पर एक्सप्लेन करना चाहता हूं। पहला हिस्सा कह रहा है कि अपने आप का इनकार करो, डिनाई योर सेल्फ। आज जिस जनरेशन में हम हैं, जिस पीढ़ी में हम हैं, जिस वक्त में हम हैं, ये जनरेशन, ये पीढ़ी, ये हमारे आसपास की जो दुनिया है, ये हमें सिखा रही है अपने आप को बिल्ड करना। अपने लिए ये करो, अपने लिए वो करो, अपने लिए महंगी गाड़ी ले लो, अपने लिए महंगा फोन ले लो, अपने लिए इस मीडिया प्लेटफॉर्म को ओपन करो ताकि आप और ग्रो हो सको। मतलब हर तरफ से हर एडवर्टाइजमेंट, हर सोशल मीडिया इसी चीज को इंकरेज कर रहा है कि लोगों को बिल्ड अप करना है कि आप हैं, आप कुछ हैं, आप में कुछ है, आप कुछ कर सकते हैं, आप अपने आप को पहचानो, अपने अंदरूनी हिस्से को पहचानो। लेकिन प्रभु यीशु आते हैं और वह कहते हैं कि अपने आप का इनकार करो, डिनाई योरसेल्फ, अपने आप का इनकार करो। अब अपने आप का इनकार करने का क्या मतलब है? अपने आप का इनकार करना मतलब है कि अपनी देह का इनकार करना, अपनी सोचों का इनकार करना, अपनी जुबान का इनकार करना, अपनी आंखों का इनकार करना। कैसे? मतलब हमारा जो शरीर है, जब हम शरीर में हैं तो ये शरीर कहता है कि इसे कुछ ऐसा चाहिए जो इसे खुश करे, जो इसे प्रसन्न करे, लेकिन परमेश्वर का वचन वह काम करने की हमें अनुमति नहीं देता है, क्योंकि ये शरीर सिर्फ हमारा शरीर नहीं है, ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, ये उसका घर है। क्योंकि प्रभु यीशु ने वचन में जब हम देखते हैं, पौलुस लिखते हैं कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। तो ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। अब ये शरीर जब दुनिया में है तो ये शरीर चाहता है कि इसे गलत चीजें मिले। जैसे कुछ लोग नशा करते हैं तो उनका शरीर मांगता है नशा, इसे और नशा दो। लेकिन परमेश्वर का अगर ये मंदिर है तो इसमें हम गलत चीजें नहीं ऐड कर सकते हैं। ये शरीर कहता है कि भोग विलास के पीछे भाग, इस दुनिया को एंजॉय कर, यही वक्त है, यही एक जन्म है इस दुनिया में जब हम इस शरीर को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ये जो शरीर है ये परमेश्वर का मंदिर है, तो इसलिए हम उन गलत चीजों में, उन गलत गुनाहों में जाने से इस शरीर को मना करेंगे, इसे रोकेंगे, इसे इनकार करेंगे। तो हमें अपने शरीर का इनकार करना है कि जो चीजों की तरफ ये शरीर भागता है, हमें उन चीजों से इसे रोकना है, डिनाई करना है। फिर हमारे ख्यालों में बहुत सी गलत चीजें घूमती रहती हैं। बहुत सी चीजों को हम देखकर हमारे दिमाग में उसकी फिल्म बनाना, उसकी कल्पना करना, इमेजिनेशन बनाना शुरू कर देते हैं। और जो कि चीजें गलत हैं, जैसे कि जो चीजें गुनाह वाली चीजें हैं, हमारे ख्यालों में कुछ गलत विचार आ सकते हैं, जिनको, यस, विचार आना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसको एंटरटेन करना, उसकी बाद में फिल्म बनाना, ये बात गलत है। और इस चीज के लिए परमेश्वर का वचन हमें मना करता है। तो हम अपने दिमाग को, अपनी सोचों को, अपने विचारों को का इनकार करेंगे कि नहीं, परमेश्वर का वचन मुझे इस चीज की अनुमति नहीं देता है। हमारी आंखें वो चीजें देखना चाहती हैं जो कि आज, मतलब अगर हम सोशल मीडिया पर देखेंगे तो बहुत ज्यादा गलत हैं। आप अगर देखेंगे तो हर तरफ सोशल मीडिया के ऊपर नंगता फैली हुई है, न्यूडिटी फैली हुई है। लोग खुलेआम अपने शरीर को, अपने बदन को दिखाकर फॉलोअर्स को और पैसे को पाना चाहते हैं। और बार बार जब हम फोन को खोलते हैं, अपने किसी भी डिवाइस को ओपन करते हैं, तो वो चीजें हमारे सामने आती हैं। लेकिन अगर हम उन चीजों को देखकर उनके ऊपर बैठ जाएंगे और उनके ऊपर फिर बाद में मनन करना शुरू कर देंगे, तो यहां पर हम पाप कर रहे हैं। तो उस हालत में हमें अपनी आंखों का इनकार करना है कि नहीं, ये काम मुझे नहीं करना है। अगर कुछ गलत काम करने के लिए हमारा हाथ आगे बढ़ रहा है तो हमें हमारे हाथ को भी ना कहना है। प्रभु यीशु ने कहा कि अगर तेरी आंख तुझसे पाप करवाती है तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि काना होकर बिना आंख के नरक में जाना तेरे लिए अच्छा है कि तू पूरा शरीर लेकर नरक में चला जाए। तो मतलब परमेश्वर के, यीशु के कहने का मतलब यह था कि बिना आंख के अगर तू स्वर्ग में जाएगा तो तेरे लिए भला है, लेकिन
सारा शरीर होते हुए अगर तू नरक में डाला जाएगा तो ये गलत है। मतलब कि आंख का इनकार करना, अपने हाथों का, विचारों का, शरीर का, हर चीज का इनकार कर। सबसे पहले प्रभु यीशु कहते हैं कि अपने आप को त्याग दो, कि आप इस संसार के लिए नहीं है और ये संसार आपके लिए नहीं है। और इसकी परफेक्ट एग्जाम्पल प्रभु यीशु मसीह थे, उसके बाद संत पौलुस थे, और उसके जो भी चेले हुए, हम उन्हें अपनी उदाहरण मान सकते हैं। प्रभु यीशु ने अपने आप का इनकार किया, पौलुस ने अपने आप का इनकार किया। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं नहीं चाहता उस क्रूस के ऊपर जाना। उसकी इच्छा थी कि उस क्रूस के ऊपर ना जाए, वो प्याला उससे टल जाए, लेकिन वह कहते हैं कि पिता मेरी नहीं, वो तेरी मर्जी पूरी हो। इसी तरह से हमें भी अपने शरीर को, अपने आप को यही कहना है कि पिता जो मैं चाहता हूं, जो मेरी इच्छाएं हैं, मैं नहीं चाहता कि मैं वो करूं, वरन वही जो तेरी इच्छा है उसको पूरा करूं। तो सबसे पहला ऐसा है डिनाई योरसेल्फ, अपने आप का इनकार करना, अपने आप को रोकना, अपने आप को खत्म करना, खाली करना। फिर वचन कहता है कि टेक अप योर क्रॉस एंड फॉलो मी, या अपने क्रूस को उठाओ और मेरे पीछे हो लो। क्रूस उठाने का मतलब आज इससे फैंसी समझा जाता है। अपने आप का इनकार, क्रूस को उठाना मतलब कि अगर आप किसी कष्ट में हैं, अगर आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर आपको अच्छा घर नहीं मिल रहा है, अगर आप गरीब हैं, अगर इस तरह की बहुत सी चीजें हैं, तो ये है आपकी जिंदगी की क्रूस। इसे उठाओ और प्रभु यीशु के पीछे हो लो, ये जरूरी है। लेकिन टेक अप योर क्रॉस का मतलब यहां पर यह नहीं था। प्रभु यीशु जब बात करते हैं कि अपनी क्रूस को उठाओ, उसका मतलब यह था कि जो प्याला मैं पीने वाला हूं उसे तुम्हें उठाना है। कहने का मतलब यह कि इस वक्त में प्रभु यीशु क्रूस पर नहीं चढ़े थे। जी हां, इस वक्त में प्रभु यीशु क्रूस पर नहीं चढ़े हैं, और किसी को भी पता नहीं था कि प्रभु यीशु क्रूस के ऊपर चढ़ने वाले थे। लेकिन उन्होंने कहा कि अपनी क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। नाउ क्रूस को उठाओ और मेरे पीछे हो लो। प्रभु यीशु का यहां पर कहने का मतलब यह था कि आपको जो फांसी का फंदा होता है ना, हम जानते हैं आज उस वक्त में क्रूस दिया जाती थी, और आज के वक्त में लोगों को, मुजरिम जो होते हैं, जो अपराधी होते हैं, उन्हें फांसी दी जाती है। प्रभु यीशु का यहाँ पर सिंपली कहने का मतलब था कि अपने आप का इनकार कर दो और फांसी का फंदा अपने गले में लेकर मेरे पीछे हो लो। कहने का मतलब कि कभी भी आपको मौत का सामना करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि आप मेरे ऊपर, यानी प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं। इसलिए आपको लोग बुरा जानेंगे, आपको लोग तुच्छ जानेंगे, और यहां तक कि आपको मौत का मुंह भी देखना पड़ेगा मेरी वजह से। तो टेक अप योर क्रॉस, फांसी का फंदा अपने हाथ में लेकर चलो, क्योंकि कभी भी आपको अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। तो दैट्स व्हाट आई थिंक इसका मतलब है। थैंक यू। शानदार ब्रदर, और बहुत ही अच्छे तरीके से उसका मतलब हमको अपने दिए हैं, और ये मुझे भी सीखने को मिल रहा है कि क्या था क्रूस का अर्थ। जब प्रभु कहते हैं तो क्रूस उठाओ और मुझे मेरे पीछे हो लो, तो ये महत्वपूर्ण सवाल है। मतलब कि आज के विश्वासियों को, जैसे आप कह रहे थे कि क्रूस मतलब एक क्रॉस, उनको एक माला बनाकर पहनना है और घूमना है उनको लगता है क्रॉस उठाना मतलब यही है, और करते ही ऐसे भी लोग हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और उनका जवाब भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से दिए हैं। खुदावन आपको बरकत दे। और मैं नंबर 4 क्वेश्चन को पूछना जा रहा हूँ, और ये सवाल महत्वपूर्ण है आज के दिन के लिए, क्योंकि ये सभी कलीसिया के लिए जरूरत सवाल है, क्योंकि ये सबसे बड़ी सवाल है आज की कलीसिया और आज की जवान भाई बहनों के लिए, और आज की कलीसिया के हर एक जन के लिए, क्योंकि इसका मीनिंग नहीं जानते, वो एक दूसरा मीनिंग निकाल देते हैं। तो सवाल क्या है, मैं पूछना चाहता हूँ कि व्हाट इज ट्रू वर्शिप, सच्ची उपासना क्या है? सच्ची उपासना क्या है? ओके, यस ब्रदर, जैसे आपने बताया कि वर्शिप आज के 21st सेंचुरी में ये जो वर्शिप है काफी ट्रेंडिंग है। लोग हर तरफ, अगर हम चर्चेस में देखें तो वर्शिप के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। वर्शिप को काफी ज्यादा इम्प्रूव भी किया गया है। तो इट्स ऑल गुड, बहुत बड़ी अच्छी बात है, हम इस चीज के खिलाफ नहीं है। बहुत ही सही है कि लोग वर्शिप के ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं, वर्शिप को इम्प्रूव किया गया है, बहुत ही बढ़िया बात है। अब वर्शिप का मतलब क्या है? वर्शिप, इसका सिंपली मतलब अगर मैं बताऊं तो ये है कि किसी की भलाइयों को, जो भी किसी ने आपके लिए किया है, उन्हें याद करके, उन्हें अपने दिमाग में लाकर उसकी तारीफ करना, उसकी महिमा करना और उसे प्रसन्न करना।
किसी को प्रसन्न करना। और दूसरी बात है कि जो इंसान प्रशंसा के, तारीफ के और महिमा के योग्य है, उसे वो महिमा देनी। तो ये है वर्शिप। अब वर्शिप क्या नहीं है, मैं ये आपको बताना चाहता हूं। वर्शिप ये नहीं है कि सिर्फ मैं बता रहा हूं कि सिर्फ हम गिटार पकड़कर या चर्च में बैठकर जब गाने गा रहे हैं, जब हम भजन गा रहे हैं, तो यही वर्शिप है। यस, दिस इज अ पार्ट ऑफ वर्शिप, लेकिन ये कंप्लीटली वर्शिप नहीं है। सिर्फ यही वर्शिप नहीं है। सिर्फ अपने होठों को हिलाना और फिर हमारा दिमाग, हमारी सोच विचार ये कहीं और होना, ये भी सच्ची वर्शिप नहीं है। सच्ची वर्शिप ये नहीं है। क्योंकि प्रभु यीशु भी कहते हैं, जब हम वचन में पढ़ते हैं मरकुस अध्याय 7 वचन 6 से लेकर 7 तक में, प्रभु यीशु कहते हैं कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर इनका मन मुझसे दूर है और ये व्यर्थ में मेरी उपासना करते हैं। मेरी उपासना यानी मेरी वर्शिप करते हैं व्यर्थ में। तो हम सिंपली देख सकते हैं यहां पर कि प्रभु यीशु को वो लोग पसंद नहीं है जो कि सिर्फ होठों से लोगों के सामने हाथ खड़े करें और भजन बोलकर कहें कि हम वर्शिप कर रहे हैं। उसे वो लोग चाहिए जो हृदय की सच्चाई से, तन और मन से, जान से उसकी महिमा, उसकी आराधना करें। उसके विपरीत जब हम वचन में पढ़ते हैं यूहन्ना उसके अध्याय 4 वचन 23 को, तो यहां पर प्रभु यीशु कहते हैं कि परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, कि जिसमें सच्चे भक्त, ट्रू वर्शिपर्स, सच्चे भक्त पिता की वर्शिप, पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है। कैसे आराधकों को परमेश्वर ढूंढ रहे हैं? जो रूह से और सच्चाई से, आत्मा के साथ और सच्चाई के साथ उसकी आराधना करें। सिर्फ होठों के साथ नहीं, सिर्फ गिटार के साथ नहीं, सिर्फ अपनी तालियों के साथ नहीं, वरन जो सच्चे मन से आराधना करेंगे उसकी, उसको वो लोग पसंद हैं। अब जब बात आती है वर्शिप की, तो मैं दो चीजें इसमें देखता हूं। वर्शिप में एक ओबीडियंस और दूसरा सैक्रिफाइस, बलिदान। ओबीडियंस यानी आज्ञाकारी और बलिदान बहुत ही जरूरी है। इसकी मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं। जब हम पुराने नियम में जाते हैं और पढ़ते हैं उत्पत्ति उसके अध्याय 22 को और वचन 5 को, उत्पत्ति अध्याय 22 वचन 5 को, यहां पर मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता दूं कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा है कि अपने बेटे इसहाक को कुर्बान कर दे, उसकी बलि चढ़ा दे। इसकी पूरी कहानी क्या है, पूरा बैकग्राउंड क्या है, क्यों ऐसा हुआ है, हम इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा टॉपिक वर्शिप है, तो मैं उसी में जाऊंगा। तो जब अब्राहम अपने बेटे को लेकर उस मोरिया पहाड़ की तरफ जा रहा है, तो वहां पर हम देखते हैं कि उस पहाड़ के ऊपर जाने से पहले उसके जो बाकी जवान उसने अपने साथ लिए थे, अब्राहम उनसे कहता है कि तुम लोग यहीं ठहरो, हम ऊपर पहाड़ के ऊपर जाएंगे और परमेश्वर को दंडवत करके वापिस आएंगे। दंडवत वहां पर इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा है कि वी विल गो एंड वर्शिप देयर, हम वहां पर जाएंगे और वर्शिप करेंगे। तो यहां पर जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है वर्शिप, उसको इब्रानी में कहा जाता है शाका वर्ड है, जो इब्रानी वर्ड है जो यहाँ पर यूज हुआ है। और इस वर्ड का मतलब है बो डाउन, किसी के सामने झुकना, दंडवत करना। तो अब्राहम अपने बेटे इसहाक को लेकर पहाड़ के ऊपर जा रहा है और कहता है कि हम वहां पर वर्शिप करने के लिए जा रहे हैं। तो अब्राहम की जिंदगी में वर्शिप जब आ रही है तो दो चीजें हम देख सकते हैं। पहली बात है ओबीडियंस, आज्ञाकारी, कि परमेश्वर ने उसे कहा कुछ करने के लिए और वो उस काम को कर रहा है, वह आज्ञाकारी है। दूसरी बात है परमेश्वर ने इस वर्शिप में, इस आराधना में उससे एक बलिदान भी मांगा है, एक कुर्बानी को मांगा है। अब हम अगर मसीही जिंदगी में देखें तो हमारी जिंदगी में भी परमेश्वर दो चीजें यही चाहता है। अगर हम एक सच्चे आराधक, एक सच्चे वर्शिपर बनना चाहते हैं परमेश्वर के, कि सबसे पहले हमारी जिंदगी में ओबीडियंस हो, परमेश्वर के वचनों के प्रति हमारी आज्ञाकारी हो। क्या हम वचनों के प्रति आज्ञाकार हैं? जो वह हमसे करने के लिए कहता है वो हम कर रहे हैं, या बस सिंपली हम चर्च में आते हैं, किसी सभा में बैठते हैं और परमेश्वर के लिए कुछ भजन गाते हैं और हम कहते हैं कि यही वर्शिप है। हमारी वर्शिप स्टार्ट होती है हमारे ओबीडियंस से। होप कि आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं। हमारी वर्शिप शुरू होती है आज्ञाकारी से, जब हम परमेश्वर की आज्ञाकारी करते हैं। दूसरी बात, वह हमसे सैक्रिफाइस चाहते हैं, बलिदान चढ़ाओ परमेश्वर को। अब हमारा बलिदान क्या है? हमें अब्राहम की तरह इसहाक को पकड़कर
बलिदान के लिए नहीं लेकर जाना है। हमारा बलिदान है, हम वचन में पढ़ेंगे, जब हम पढ़ते हैं रोमियो अध्याय 12 और इसके वचन 1 में, रोमियो 12:1 में, यहां पर संत पौलुस कहते हैं, बहुत ही बढ़िया एक वचन है वर्शिप के लिए, कि इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया, इस बात को ध्यान में रखिए, मैं परमेश्वर की दया से मन दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हमारी आत्मिक सेवा क्या है? कि सबसे पहले परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है, और कहते हैं कि मैं तुम्हें परमेश्वर की दया समान दिलाकर कहता हूं। अब ये दया क्या है? इंग्लिश में लिखा है मर्सीज ऑफ गॉड, यानी ये ज्यादा है, परमेश्वर की दया समान दिलाकर विनती करता हूं, ये प्लूरल में है, ज्यादा है, उसकी परमेश्वर की मर्सीज है। क्या है परमेश्वर की यह दया? हम जब इसी किताब के रोमियो के पिछले 11 अध्यायों को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर की दया असल में क्या है, कि हम पापी और गुनहगार और निकम्मे थे। वचन कहता है कि हर किसी ने पाप किया, सब उससे फिर गए हैं, लेकिन परमेश्वर ने अपने प्यार के तहत हमसे इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया है और हमें पाप की जिंदगी से आजाद करके हमें धर्मी ठहराया, हमें पवित्र बनाया और हमें उसकी संतान बनाया। हमारा मिलाप जो परमेश्वर से टूट चुका था उसे दोबारा जोड़ा है, और ये है परमेश्वर की दया, उसकी मर्सी, जो यहाँ पर बात कर रहा है संत पौलुस, कि मैं तुम्हें वो परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, याद दिलाकर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपकी मर्सीज, परमेश्वर की मर्सीज को याद दिलाकर, परमेश्वर की दया को याद दिलाकर आपसे कहता हूं कि आप अपने शरीरों को जीविता और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। परमेश्वर की मर्सीज क्या है? मैं फिर से बताना चाहता हूं, जिसने हमें माफ किया है, हमें धर्मी ठहराया है, हमें पवित्र बनाया है, हमें अपनी संतान बनाया है और हमारे ऊपर अनुग्रह किया है, जिस चीज के हम लायक नहीं थे हमें उस लायक बनाया है। यह है परमेश्वर की दया। और अगर आप कहते हैं कि परमेश्वर की वर्शिप करने के लिए ये सब कारण मेरे लिए काफी नहीं है, अगर आप कहते हैं कि ये चीजें मेरे लिए काफी नहीं है कि मैं परमेश्वर की वर्शिप करूं, उसको धन्यवाद दूं, उसको महिमा दूं, उसकी तारीफ करूं, तो आई थिंक यू आर लॉस्ट। अगर आप कहेंगे कि मुझे अच्छा घर चाहिए, गाड़ी बंगला चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, मेरा परिवार सब कुछ फिट एंड फाइन चाहिए, तभी मैं परमेश्वर की आराधना कर सकता हूं, अगर आपके दिमाग में ये सब चलता है तो मैं तो कहना चाहता हूं कि आप अभी परमेश्वर के वचन को और उसके वचनों की सच्चाई से वाकिफ नहीं है, नहीं जानते हैं। पौलुस कहता है कि परमेश्वर की दया याद दिलाकर मैं कहता हूं कि परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, जीवित और पवित्र। परमेश्वर एक मुर्दा बलिदान हमसे नहीं चाहते हैं। यहां पर लिखा है कि जीवित बलिदान। जीवित बलिदान क्या है? कि जब हम एक्टिवली, जब हम आराधना कर रहे हैं, जब हम वर्शिप कर रहे हैं, तो सिर्फ हमारा शरीर ही वहां पर नहीं है, ये नहीं है कि हमारा मन कहीं और है, शरीर यहां पर है, हमारे होठों से हम बोल रहे हैं। ये एक्टिव वर्शिप परमेश्वर हमसे चाहते हैं, जीवित वर्शिप। और ये जीवित वर्शिप क्या है? कि जब हमारी सोचें उन शब्दों के ऊपर लगी हुई है जो हम बोल रहे हैं, जो हम गा रहे हैं, जो हम भजन बोल रहे हैं, जब हमारे विचार, हमारा मन, हमारी आत्मा से सब जुड़ी हुई है, ये है सच्ची आत्मा से आराधना करना परमेश्वर की। जीवित बलिदान परमेश्वर हमसे चाहते हैं। और अगर हमारा शरीर वहां पर मौजूद है लेकिन हमारी आत्मा, हमारी सोच विचार कहीं और है, तो ये एक मुर्दा वर्शिप है, एक मुर्दा वर्शिप है जो हम परमेश्वर को दे रहे हैं और परमेश्वर को ये पसंद नहीं है। वह हमसे जीवित बलिदान चाहते हैं। और दूसरी बात लिखा है कि पवित्र बलिदान चढ़ाओ। ये नहीं है कि हमारी जिंदगी में पूरी तरह से पाप है, पहले या संगति में बैठने से पहले हम गलत विचारों के साथ थे, हमने चोरी की थी, किसी का झूठ बोला था, या व्यभिचार किया, व्यभिचार के ख्याल हमारे दिमाग में आए, या किसी भी तरह का कोई भी हमारे अंदर कड़वाहट है, क्रोध है, गुस्सा है, तो उस चीज के साथ हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर एक पवित्र बलिदान को चाहते हैं। और जब हम पवित्र हैं, हमारी जिंदगी में गुनाह नहीं है, अगर गुनाह किया है हमने उससे पश्चाताप करना है और परमेश्वर के सामने आना है, और फिर सच्चाई के साथ और आत्मा के साथ, ना सिर्फ होठों से, ना सिर्फ हाथों से, ना सिर्फ अपने शरीर से, वरना आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करनी है। तो यही है आई थिंक सच्ची आराधना जिसे परमेश्वर चाहते हैं। एक हमारी जिंदगी में ओबीडियंस होना जरूरी है, और दूसरा परमेश्वर हमसे सैक्रिफाइस चाहते हैं। और वो सैक्रिफाइस क्या है? हमारे आदतें, बुरी आदतें, जो चीजें हम पकड़े हुए हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है,
जो गंदे ख्याल, गंदे विचार या गलत चीजें जो हम देखते हैं वो पसंद नहीं है। इन सब चीजों को यानी अपने शरीर को, अपनी आंखों को परमेश्वर के लिए बलिदान करना है। थैंक यू सो मच। जी, बहुत ही बढ़िया और शानदार तरीके से आपने बताया ब्रदर। थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल आंसर। यही हम चाहते थे कि परमेश्वर के वचन से क्या कहता है वर्शिप के बारे में, क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा है वर्शिप मतलब गिटार, लाइट, डीजे और जो आप इन दिनों में देखने को मिलता है कि मतलब वर्शिप वही है, ड्रम का बीट बढ़ा देते हैं, बेस बढ़ा देते हैं और कूदते हुए, नाचते हुए और क्या क्या हरकत करते हैं उनको ही पता है। लेकिन ये सच्ची आराधना के बारे में बहुत जरूरी था और यह आपने कहा है, इसलिए धन्यवाद ब्रदर। बहुत ही अच्छा सवाल है और मैं दोस्तों को कहना चाहता हूँ, जितने लोग भी देख रहे हैं उड़ीसा से बाहर देख रहे हैं, कृपया आप नोट कीजिए जब ब्रदर जो वचन को कट कर रहे हैं, नोट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और मैं कहना चाहूंगा कि आप घबराइएगा मत, कब खत्म होंगे, बहुत सारे सवाल है, लगभग 10 सवाल है और मतलब कि हम और 10 सवाल पूछने जा रहे हैं कि अभी तक हम 5वां सवाल में आए हैं और 5 सवाल अभी है। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप रुकिए मत, देखते जाइए कि क्या सवाल है और कितना महत्वपूर्ण हमारा आत्मिक जीवन के लिए। तो मैं नंबर 5 एक सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है और इस सवाल का जवाब मैं जानना चाहता हूँ ब्रदर से। क्या इस सवाल में पूछना चाहता हूँ कि सवाल है, what does it mean that believers are to be salt and light according to Matthew chapter 5:13 to 16? हिंदी में ऐसा है, इसका क्या अर्थ है कि विश्वासियों को नमक और ज्योति होना चाहिए? यस ब्रदर, थैंक यू सो मच। विश्वासियों को नमक और ज्योति यानी लाइट, रोशनी होना चाहिए। आगे जाने से पहले मैं ये कहूंगा कि जो इस वचन का मतलब नहीं है, जब प्रभु यीशु कहते हैं कि आप जगत के नमक हो, आप जगत की ज्योति हो, प्रभु यीशु ने ये नहीं कहा कि आपको जगत के नमक बनना चाहिए या ज्योति बनना चाहिए। आज बहुत से लोग यहाँ प्रचारक ये कहते हैं कि अगर आप मसीही हैं तो आपको नमक बनना चाहिए, आपको इस जगत के लिए एक रोशनी बनना चाहिए। प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं कहा। प्रभु यीशु ने कहा कि आप हैं, यू आर ऑलरेडी अ सॉल्ट, यू आर ऑलरेडी द लाइट। आप जब मसीह में हैं, आपने जब उद्धार को पा लिया है, आपने जब प्रभु यीशु को पहन लिया है, तो आप नमक हैं, आप लाइट हैं। अगर कोई आपसे पूछे और देखिए भाई आप कौन है, तो आप कहिए कि मैं लाइट हूं। हो सकता है लोगों को अजीब लगे कि भाई ये कैसी बात कर रहा है, लेकिन आप घमंड से नहीं कह रहे हैं, ये परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया। परमेश्वर ने कहा कि आप हैं लाइट। अगर आप एक विश्वासी हैं, आप लाइट हैं। अगर आप विश्वासी हैं तो आप एक नमक हैं, आप नमक हैं। यस। नाउ जब हम बात करते हैं नमक की, नमक के बारे में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर कि नमक का मतलब क्या होता था, किस कामों के लिए से इस्तेमाल किया जाता था, कि नमक को प्रिजर्व के लिए किया जाता था, स्वाद बढ़ाने के लिए, टेस्ट बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और कुछ लोग इसी चीज को लेते हैं कि यस, हमें भी इस दुनिया में जब हम हैं, इस संसार में जब हम हैं, तो एक विश्वासी होते हुए हमें भी इस दुनिया को प्रिजर्व करना है। जो लोग नाश हो रहे हैं, जो लोग नरक की तरफ जा रहे हैं, या जो लोग गुनाहों में जकड़े हुए हैं, पापों में हैं, हमें उन्हें बचाना है, हमें उन्हें संभालना है कि वह लोग नाश ना हो, हमें उन्हें नाश होने से बचाना है। तो एक नमक का ये ड्यूटी होती थी। दूसरी नमक की ड्यूटी होती थी कि वह टेस्ट को बढ़ाता है, जो कि हम आज भी देखते हैं, अक्सर यूज करते हैं अपने खाने में। तो इसे इस्तेमाल किया जाता है खाने का टेस्ट बढ़ाने के लिए। तो ऐसे ही कहा जाता है, या हम कहेंगे कि यस, हम इस संसार में जब हैं तो हम यहाँ इस पृथ्वी के ऊपर टेस्ट बढ़ाने के लिए हैं। अब वो टेस्ट क्या है कि जैसे हर तरफ हम अगर देखें तो अशांति है। लोग अगर किसी को कुछ कोई गलत कह देता है तो तुरंत भड़क जाते हैं, तुरंत बदला लेने की भावना अंदर आ जाती है। लेकिन हम मसीहों को ये करने के लिए बुलाया नहीं गया है। हमारा काम क्या है कि इन सब हालातों में हमें प्रार्थना करनी है और शांति के साथ रिस्पॉन्ड करना है, ना कि अग्रेसिवली, ना कि गुस्से के साथ, ना कि वायलेंस के साथ। तो हम जगत के नमक हैं, हम दुनिया के नमक हैं।
लोग हमें देखें और कहें कि यस ये लोग अलग हैं, इनमें कुछ अलग बात है। फिर प्रभु यीशु कहते हैं कि आप जगत की ज्योति हैं। अब ज्योति का क्या मतलब है? ज्योति अंधेरे को बताती है। प्रभु यीशु जब हम यूहन्ना की इंजील में देखते हैं तो यूहन्ना में प्रभु यीशु कहते हैं कि जब तक मैं इस दुनिया पर हूं, मैं इस जगत के लिए ज्योति हूं, और जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा तो प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो। जब प्रभु यीशु इस दुनिया में थे तो वह उन्होंने अपने आप को यानी इस ज्योति को, इस रोशनी को कैसे प्रकट किया? वह जहां कहीं भी गए उन्होंने, वचन में हम पढ़ते हैं कि अगर वह चमत्कार भी करते थे, लोगों के लिए काम भी करते थे, तो भी उनका काम था सुसमाचार को बताना। ये बताते थे कि पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। अब स्वर्ग का राज्य निकट है और उनका प्रचार था पश्चाताप करो। ये है गुड न्यूज। हमें परमेश्वर ने गुड न्यूज दी है और ये गुड न्यूज हमें उस नाश हो रहे संसार में लेकर जानी है जो अंधकार में है। यस, उम्मीद है आप मेरी बात को समझ रहे हैं। जो लोग अंधकार में हैं, जो लोग सच्चाई से वाकिफ नहीं है, प्रभु यीशु जो कि खुद रोशनी है, वह प्रभु यीशु जो कहते हैं कि मैं जब तक इस दुनिया में हूं, मैं जगत की ज्योति हूं, तो जब तक लोग उसको नहीं जानते हैं तो वह अंधकार में है, वह अंधेरे में है। तो हम, जबकि हमें भी प्रभु यीशु ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, तो हमें इस सुसमाचार को, इस गुड न्यूज को, प्रभु यीशु की जो गुड न्यूज है, इसे उन लोगों तक लेकर जाना है जो अंधकार में है। हर कोई जो विश्वासी है, जो प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करता है, वह नमक है, वह ज्योति है। तो हमारा सबका, हम सबका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सभी की ये जिम्मेदारी है कि हम नाश हो रहे लोगों तक पहुंचे। आप किसी भी जरिए से पहुंच सकते हैं, सोशल मीडिया के द्वारा, पर्सनली अगर आपके आसपास में कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु के बारे में सच्चाई को नहीं जानते हैं। बहुत से लोग आज प्रभु यीशु के बारे में जानते हैं लेकिन गलत तरीके से जानते हैं, उन्हें गलत तरीके से प्रभु यीशु को प्रेजेंट किया गया है। लेकिन हमारा ये जो कर्तव्य है वो ये है कि हम उनके सामने प्रभु यीशु की सच्चाई को लेकर जाएं और बताएं कि असल में वह कौन है। हम अंधकार में रोशनी लेकर आने वाले लोग हैं। हम जहां पर टेस्ट नहीं है, जहां पर बदबू है, जहां पर अच्छा कुछ भी नहीं है, हम वहां पर नमक बनेंगे ताकि हम लोगों के लिए एक टेस्ट को बढ़ा सकें। जब हम वहां पर हाजिर होंगे तो हमारी मौजूदगी में, हमारी प्रेजेंस से, हमारी उपस्थिति से वहां पर टेस्ट बढ़ना चाहिए। जहां कहीं भी हम जाएं, जिस भी कम्युनिटी में जाएं, जहां भी हम जॉब करने के लिए जाएं, तो हम लोगों के सामने एक नमक की तरह और रोशनी की तरह दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें बनना है, हम ऑलरेडी हैं, हम नमक हैं और हम रोशनी है। शुक्रिया भाई जी, बहुत ही बढ़िया। ये सवाल हम बचपन से जब भी पासवान बताते थे कि आप ज्योति हो, आप नमक हो, तो इसका क्या अर्थ है, सभी को एक डाउट था। और आज डाउट क्लियर हो गया कि हम बनना नहीं है, हम ऑलरेडी है खुदावन प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से। तो बहुत ही बढ़िया आंसर दिए हैं, प्रभु आपको बरकत दे।